जिस दिन आतंकियों ने निहत्थे लोगों पर हमला किया और कई लोगों की जान ले ली, जिसका भारत के जवानों ने भी मुंह तोड़ जवाब दिया और ऑपरेशन सिंदूर के जरिए ये दिखा दिया कि अगर आप भारत में किसी तरह की गलत घटना का अंजाम देते हो तो आपका हश्र क्या होगा। भारतीय जवानों के इसी पराक्रम और शौर्य को लेकर बीजेपी प्रदेश के कई जिलों में तिरंगा यात्रा निकाल रही है, जिसके जरिए वे भारतीय जवानों के शौर्य को सलाम करने के साथ ही पाकिस्तान को भी कड़ी चेतावनी दे रहे हैं। आपको बता दें कि इसी कार्यक्रम के हरियाणा के सोनीपत में भी तिरंगा यात्रा निकाली गई, जिसमें बीजेपी के कई नेता और कार्यकर्ता बढ़ चढ़कर शामिल हुए और भारतीय जवानों के शौर्य को सलाम किया। इस दौरान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बड़ौली और विधानसभा डिप्टी स्पीकर कृष्ण मिड्ढा ने मीडिया से भी बात की और ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करते हुए भारतीय सुरक्षा बलों के कार्रवाई की जमकर तारीफ की। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा उन सब सैनिकों का जिन्होंने अपना घर परिवार इस हिंदुस्तान को मानकर हमारी रक्षा की और पाकिस्तान में जाकर उसके गढ़ में ही जाकर उसे ठोकने का काम किया और हमारे देश के प्रधानमंत्री ने जो संकल्प लिया था उस संकल्प को पूरा करने का काम किया। और हमारी सेना की बदौलत ही मैं ये कहूँगा कि जो उग्रवाद था, जो उनके कैंप थे, उनको बिल्कुल नास्ते नाबूद करने का काम किया। और जो अपने आप को ये कहते थे कि हम लोग अपने आप में पूरे वर्ल्ड को बर्बाद कर सकते हैं, आज वो कह रहे हैं अगर हम भी मर जाते तो हमारे लिए बेहतर होता। लेकिन वो चिंता ना करें, हमारे देश के प्रधानमंत्री उनकी इस इच्छा को भी पूरा करेंगे। आतंकवाद के खिलाफ होगी और पीओके जो जम्मू कश्मीर का हिस्सा पाकिस्तान में है उसके ऊपर ही भारत सरकार बात करेगी। अगर पाकिस्तान सीज़फायर का उल्लंघन करता है तो क्या कार्रवाई? अगर पाकिस्तान की तरफ से कोई गोली चलेगी तो भारत की तरफ से गोला चलने का काम होगा। तिरंगा यात्रा निकाली गई है, क्या कहना चाहोगे? ये देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो आतंकवाद के खिलाफ हमारे तीनों सेनाओं ने, हमारे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने, हमारे सभी वैज्ञानिकों ने जो आतंकवाद के खिलाफ, आतंकवाद को खत्म करने के लिए जो पाकिस्तान की भूमि से आतंकवाद पनप रहा था, उस आतंकवाद को खत्म करने के लिए जो हमारी सेना ने साहस दिखाया और पाकिस्तान में घुस के 9 ठिकानों को ध्वस्त करने का काम किया। और जब आतंकवादियों के पक्ष में पाकिस्तान की सेना ने जिस प्रकार से आतंकवाद का साथ देने का काम किया है, उनको भी सबक सिखाने का काम किया है। वहीं रोहतक में भी बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव ओपी धनखड़ और राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा के नेतृत्व में तिरंगा यात्रा निकाली गई, जिसमें लोग बढ़ चढ़कर शामिल हुए और जमकर भारत जिंदाबाद के नारे लगाए। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए एक तरफ जहां राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला, वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव ओपी धनखड़ ने ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करते हुए भारतीय जवानों की जमकर तारीफ की। ऐसा है, इन्होंने तो पीछे सर्जिकल स्ट्राइक के भी सबूत मांगे थे। पाकिस्तान कह रहे हैं कि हमारी कमर तोड़ दी भारत ने, लेकिन कांग्रेस सबूत मांग रही है। पाकिस्तान पूरे विश्व में चिल्ला रहा है कि हमारे सारे सिस्टम को कोलैप्स कर दिया भारत ने, लेकिन कांग्रेस सबूत मांग रही है। ये अपनी बौखलाहट है। अब इसका क्या इलाज? शानदार तरीके से भारतीय सेनाओं ने आतंकवाद के 9 ठिकानों को नष्ट किया, सही निशाने पर चोट मारी। और जब पाकिस्तान ने उन आतंकवादियों का पक्ष लेते हुए और हमारे यहाँ जिस प्रकार की छेड़छाड़ शुरू की, उसके बदले में उनके एयरपोर्ट, चाहे नूर खान हो, चाहे रहीम खान हो, चाहे सरगोदा हो, चाहे भेलारी हो, ऐसे सभी एयरपोर्टों पर जो चोट की, 12 से अधिक उनके डिफेंस के अन्य स्थानों पर जो चोट की, और उसके कारण से पूरे देश में जो उत्साह है कि भारत ने एक ऐसी लड़ाई लड़ी जो आसमान में लड़ी गई, जो नई टेक्नोलॉजी से लड़ी गई, जिसमें दोनों चीजों को साबित किया। हम चोट मारेंगे तो सही ठिकाने पर मारेंगे। चरखी दादरी में भी बीजेपी सांसद धर्मवीर सिंह के नेतृत्व में तिरंगा यात्रा निकाली गई, जिसमें लोगों का काफी उत्साह देखने को मिला। यात्रा से पहले बीजेपी सांसद शहीद स्मारक स्थल पहुंचे, जहां उन्होंने शहीदों को नमन किया और कार्यक्रम में शामिल हुए।
इस दौरान वे मीडिया से भी मुखातिब हुए और तिरंगा यात्रा का जिक्र किया कि आज सारा देश, खासकर भारतीय सेनाओं में, सिपाही से लेकर जनरल तक, और हमारी 3 सेनाएं हैं, थल सेना, वायु सेना और जल सेना, जिस प्रकार का शौर्य और अभी इसी मई के महीने में जिस प्रकार का पराक्रम दिखाते हुए एक नया इतिहास रचा है, तो आज सारा देश उनके मान सम्मान के लिए तिरंगा यात्रा निकाल रहा है। तो उसी उपलक्ष्य में ये भिवानी, महेंद्रगढ़, दादरी 3 डिस्ट्रिक्ट हैं, तो हमारा सेंटर है ये दादरी। ये तिरंगा यात्रा उनके सम्मान के लिए है। मैं तो बल्कि ये कहना चाहूँगा कि मई का महीना है उन्हीं के नाम, जिनकी वजह से आप और हम सब सुरक्षित बैठे हैं। गौरतलब है कि तिरंगा यात्रा पूरे देश में निकाली जा रही है, जिसके जरिए एक तरफ जहां लोगों को ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी दी जा रही है, वहीं ये भी बताने की कोशिश की जा रही है कि अगर कोई भारत की ओर गलत नजर डालता है तो उसे करारा जवाब मिलेगा। सूर्या समाचार के लिए सोनीपत से सनी मलिक, रोहतक से दीपक भारद्वाज और चरखी दादरी से प्रदीप साहू की रिपोर्ट।